धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या लिखना था इसमें, लिखना था ना। बताओ ऋणात्मक संख्या कौन कौन है? प्लस माइनस 9, माइनस प्लस 8, ऋणात्मक संख्या है ना। अब बताओ धनात्मक, धनात्मक एक के में लिख दिए, ऐसे थोड़ा ना लिखाएगा ये, ऐसे लिखाएगा ना। अब बाकी जो बचल, माइनस माइनस 9 धनात्मक संख्या ना, 4 और 12 हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें ऋणात्मक संख्या -3 माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 2, 2 ना। अब बताओ माइनस माइनस 3 8 4 12 हो गया, बुझा यार। इसमें बताओ ऋणात्मक संख्या -6 प्लस माइनस 12 आंसर। इसमें माइनस माइनस 12 प्लस 8 प्लस 7 हो गया। एक और ही है, माइनस माइनस 6 हो गया, बुझा गया हैं? बना लो। अब देखो, अब आता है पूर्णांक संख्या, किसी को याद है पूर्णांक संख्या? तो आप देखो वहां पे गिनती की संख्या किसको कहा जाता है? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती को 1 2 3 ये सब अनंत तक जाएगा। अगर इसमें जीरो को हम मिला देंगे तब क्या बन गया ये? पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम माइनस वाले को मिला देंगे तब ये जानते हो कौन सा संख्या बन गया? पूर्णांक। पता चला कैसे कैसे हुआ? गिनती के संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लेंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा? वो पूर्णांक संख्या। सॉरी, गिनती की संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो पूर्णांक। क्या बन जाएगा? बात समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। यदि गिनती के संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक कब बनेगा बताओ? जब गिनती में जीरो को और या माइनस वालों को शामिल कर लेंगे तब। बुझा गया? जीरो को और माइनस वाले को शामिल कर लेंगे तब कौन सा संख्या बन जाएगा? वो पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत है? और बुझा गया? बना लो। अब आता है सम संख्या। सम संख्या तो पता होगा किसे कहा जाता है? जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा पूरा कट जाए। वैसी संख्या जो दो से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। बुझा जाएगा? दो से कटेगा तो कौन सा संख्या? बना लो।
अच्छा, सम संख्या पहचानने का रूल क्या है, कोई बता सकता है? कैसे आप जानोगे कि सम संख्या कोई है? सम संख्या का पहचान, सम संख्या का पहचान क्या है? क्या है, कोई बताएगा? वो तो सम संख्या है, ये है, लेकिन कैसे जानेंगे? अब इतना बड़ा संख्या दिया है, और कैसे जानेंगे कि सम संख्या है? तो पूरा भाग लगाएंगे? नहीं, एक और पहचान है, देखते बता दोगे। अंतिम का संख्या खाली 2 से कट जाए, वो सम संख्या है। कोई कतनो बड़ा संख्या दिया रहे, अगर अंतिम वाला संख्या 2 से कट गया तो सम संख्या है यार, नहीं तो अंतिम में, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होता है। अंतिम में क्या हो? 0 हो, नहीं तो 2 हो, नहीं तो 4 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो बोलो, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होता है। कोई दिक्कत है? पूछे जगह बना लो। अब आता है विषम संख्या। सम संख्या का ठीक उल्टा होता है ये। कैसे? जो 2 से कट जाता है सम संख्या, तो जो 2 से नहीं कटेगा वो कौन सा संख्या हो गया? बोलो, वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7। अच्छा, विषम संख्या और सम संख्या समझ में आ गया ना? 2 से कटेगा तो कौन सा संख्या? सम। और 2 से नहीं कटेगा तो चलो एक बनाओ तो क्वेश्चन, इसको उतार लो और बनाओ। निम्न में से सम और विषम संख्या की पहचान करें। निम्न में से सम और विषम संख्या की पहचान करें। सम और विषम संख्या बताना है कि कौन कौन है। पहला में 4, 8, 16, 21, 4, 334, 94, 30, 221। दूसरा 90, 60, 61, 88, 73, 94, 35, इसको ऐसे लिखना है कि कौन सम है और कौन विषम है। सम बराबर और विषम बराबर। चलो छट के लिखो जल्दी से कि कौन सम है और कौन विषम है। सम 4, 8, 16 भी ना, 12 कहाँ है एकरा में? 334 है कि नहीं है? 94, 30 और विषम 21 और 221 हो गया। इसमें सम और विषम, तो इसमें सम
90, 60, 88, 94, हयो लास्ट वाला है सम की नहीं है? कैसे पता चला? लास्ट में 6 है। हम बताए हैं कि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो उस कौन सा संख्या होता है? सम। लास्ट में है ना। अब बाकी सब कुछ ही है इसमें 20 सम, जैसे 61, 73, 35। अब कौन होना है? अब ये नहीं है। हो गया? अरे बुझाया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है भाज्य संख्या। किसको याद है भाज्य संख्या? किसी को नहीं? कुछ ऐसा संख्या है जो, अच्छा दुनिया का कोई भी संख्या समझ लो 1 से कट जाता है। और दुनिया का कोई भी संख्या किससे कट जाता है? 1 से। और कोई भी संख्या खुद से कट जाता है, खुद से। यानी कि 5 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 10 10 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 21 21 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 30 में अगर 30 ले भगा देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 40 में अगर 40 ले भगा देंगे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कोई भी संख्या दो चीज से पक्का कटता है, एक खुद से और एक से। एक खुद से कट जाता है और एक किससे कटता है? एक से। तो ऐसे ही संख्या को कहा जाता है भाज्य संख्या। नहीं, जो संख्या एक से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, एक और ही से कट जाए, किसी एक और संख्या से कट जाए, तो उसे संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो, 4 केकरा केकरा से कटेगा? देखो तो, 1 से कटेगा और ऐसे किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा कि नहीं खुदे? अब देखो, एक और से कट रहा है का? किससे कट रहा है? ये भाज्य है। अरे 1 से और स्वयं से तो सब संख्या हुए कटता है। 6 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, और एगो से कट रहा है का? ये तो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? भाज्य। कौन सा संख्या कहलाएगा? ये भाज्य। समझ आया? कोई दिक्कत? बुझाया कैसे हुआ? अरे बोलो, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा कोई और से कट जाए। चलो बताओ, 30 को देखो तो, 30 को देखो तो, 1 से कटा और 30 से कटा, एक और ही से कुछ से कट रहा है। देखो तो, 6 वो से कट रहा है, और ही से कट रहा है, 3 से भी कट रहा, और ही से कट रहा है, 2 से कट रहा, और ही से कट रहा है, 5 से और ही से कट रहा है, 6 तो हो गया है, 10 से और ही से कट रहा है, 15 से और ही से कट रहा है ना। तो ये देखो, हाथना से कट रहा है, तो कौन सा संख्या कहलाएगा? ये भाज्य। कौन को संख्या कहलाएगा? ये भाज्य। समझ आया? बोलो, दिखा दे कोई? आए, बना लो। अब आता है अभाज्य। अभाज्य का पहचान क्या है? ये 1 से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा, बाकी से नहीं कटेगा। किसे किसे कटेगा? 1 से, खुद से, और बाकी किसी से, तो उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य। क्या कहा जाता है? देखो तो, 13 1 से कटता है कि नहीं कटता है? और 13 से कटेगा, और कुछों से कटेगा ही, तो कौन सा संख्या कहलाएगा? अभाज्य। कौन सा संख्या कहलाएगा?
बोलो, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से न कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ आ जाएगा? चलो इसको उतार लो और ये बनाओ तो, निम्न में से भाज्य और अभाज्य संख्या लिखें। निम्न में से भाज्य और अभाज्य संख्या लिखें। भाज्य संख्या लिखना है और अभाज्य संख्या लिखना है। पहला में 30, 39, 41, 46, 53। दूसरा में 60, 61, 62, 63, 67, 71, 73। तीसरा में 13, 17, 21, 13, 17, 59, 61, 61 नहीं, 101, 87। चलो आप लोग को ऐसे लिखना है, कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, ऐसे कर देना है। भाज्य बराबर अभाज्य बराबर, भाज्य बराबर अभाज्य बराबर, भाज्य बराबर अभाज्य बराबर। जल्दी बनाओ तो। लिख दिए? तो इसमें भाज्य कौन कौन हो जाएगा? 30। अरे जो सम संख्या है तो पक्का भाज्य है, सम संख्या है तो पक्का भाज्य। 30 है, 39 13 के पहाड़ा में, 46 2 के पहाड़ा में, 39 अभाज्य है। 41 के लिए 41 और 53 हो गया। भाज्य संख्या इसमें कौन कौन है? 60, 62, 63। अब नहीं है कोनो। और अभाज्य कौन कौन है? 61, 67, 71, 73 हो गया। भाज्य में एगो खाली 87, बाकी 13, 17, 59 और 101 हो गया। कोई दिक्कत? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है बिल्कुल लाइन बाय लाइन आएगा, क्रम से आएगा, इन्हें उन्हें नहीं। जिसे अगर बताओ, जिसे देखे होंगे ऐसे चल रहे हैं अब, इसे हम एकदम एक चाल से चल रहे हैं ना, अब ऐसे चलेंगे, एक चाल से चल रहे हैं आए ऐसे, तो अजीब चल रहे हैं ना। तो क्रम से अगर आएगा तो क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। बोलो, क्रम से आने वाली संख्याओं को
क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। समझ आ जाएगा? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। जैसे देख लो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। क्रमागत संख्याओं में ना कैसे पहचानेंगे? 1 के बाद 2 आया है, कितना जुड़ के लाया है? 1। 2 के बाद 3 आया है, कितना जुड़ के लाया है? 1। 3 के बाद 4 आया है, कितना जुड़ के लाया है? बुझा रहा है? अब देखो ये करा के 2 4 6 8 10 12, कितना कितना जोड़ के लाया है? 2 2 लाया है ना। एकरा में कितना कितना जोड़ के लाया है? 6 6। अच्छा बताओ ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? जल्दी बताओ। बताओ क्यों नहीं है? भाई 4 ठीक था, 8 ठीक था, 12 ठीक था, भेजे गड़बड़ा गया है, फिर ठीक था। हेनिया देख लो, 22 क्या गवा? एक को गड़बड़ाया, क्रमागत नहीं है वो। एक को गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप देखे होंगे पहाड़ा लिखते होंगे, एक को गड़बड़ा जाते होंगे तो एक थप्पड़ बजता होगा। तो गड़बड़ा जाते हैं ना, एक ना मतलब क्रम गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया? क्रम। तो बोलो, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आप लोग को आता होगा ये, ऐसे कुछ दिन पहले बताए भी थे इसको हम। आरोही क्रम किसको कहा जाता है? जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, छोटा से बड़ा लिखेंगे, छोटा से बड़ा लिखेंगे तो आरोही क्रम। बोलो, संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे इतना का आरोही क्रम देखो, देख लो, पहले छोटा लिखा गया 1, तब 2, तब 5, तब 8, तब 9। जैसे 9 8 2 10 12 11 16 का आरोही क्रम। बताइए इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर हो गया। कोई दिक्कत है? ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा में 16 20 18 2 5 9 8 7 20 का आरोही क्रम। बोलो, सबसे पहले, फिर 16 18 20 120 आ जाएगा लिखने। छोटा से बड़ा लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। छोटा से बड़ा लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है? बना लो। अब आता है अवरोही क्रम। तो बड़ा से छोटा लिखेंगे तो अवरोही क्रम कहलाएगा, बड़ा से छोटा। बोलो, संख्याओं को
बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं को, और क्या नाम है, क्या बोल रहा है रे? आए आए हम बोले क्या नाम में? संख्याओं को बड़ा से छोटा क्रम में लिखने की प्रक्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो, 9, 8, 6, 12, 20 का अवरोही क्रम बराबर 30, 60, 12, 16, 19 का अवरोही क्रम बराबर 40, 60, 20, 12, 26, 29 का अवरोही क्रम बराबर 4, 2, 6, 12, 19, 50, 40, 30 का अवरोही क्रम बराबर। चलो बनाओ तो अभी।